तो पहले आप लोग ये सुनिए। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में एक मैं नए प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, और ये प्रोजेक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही तैयार किया है इसको, और अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है यूट्यूब पर। और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसमें मैंने क्या-क्या कैसे किए हैं, कैसे प्रोसेस किया गया है, कैसे ट्रैक्स को असाइन किया गया है, कैसे लीड्स प्ले किए हुए हैं, कैसे कोड्स वगैरह, ठीक है? तो मैं प्रॉपर डिटेल देने वाला हूँ आप सभी को इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग 1K के बहुत करीब हैं, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और हाँ, और एक बात, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैं कोई भी म्यूज़िक या फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग हेडफ़ोन या फिर स्टूडियो मॉनिटर का यूज़ करें, ताकि आप लोगों को सही से रिस्पॉन्स समझ में आए कि हाँ, एक्चुअली प्ले क्या हो रहा है, सुनाई क्या दे रहा है, ताकि आप लोग को सही से पता चले। तो हेडफ़ोन या फिर स्टूडियो मॉनिटर का यूज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, वो है हमारा रिदम, ठीक है? तो आप लोगों को मैं रिदम सुना दूँगा, रिदम क्या है, ठीक है? उसके बाद देन एक और स्टार्टिंग मैंने एक लूप लिया है, स्टार्टिंग लूप कहते हैं, लूप एक सैंपल लिया है मैंने, ठीक है? तो इसको मैंने कैसे क्रिएट किया था, मैं वो भी बता दूँगा, ठीक है? तो रही सबसे पहली जो बात है, ये मैं सुना देता हूँ आप लोगों को कि इसको मैंने कैसे क्रिएट किया था, और इसमें मैं दिखा दूँ कि इफ़ेक्ट पैनल में कुछ है नहीं, ठीक है? पूरा खाली है। इसको मैंने कैसे क्रिएट किया था, ये मैंने ट्रैक बनाने से पहले ही इसको क्यूबेस 13 के अंदर ही असाइन किया था, सैंपल से क्रिएट किया था, जो कि कास्मार सैंपल्स या फिर वेगन्स ईडीएम सैंपल्स में आप लोगों को ऐसे कुछ पैकेज मिल जाएँगे। उससे आप एडजस्ट करके या फिर असाइन करके ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है? तो ये इसको सुनते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ साइबियन साउंड है, उसके बाद देन किक वगैरह, परकशन वगैरह, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ सैंपल मैंने क्रिएट करके उसको रिवर्स कर दिया था, ठीक है? आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं, दोबारा मैं प्ले करता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको क्यूबेस 13 के अंदर ही असाइन किया था, ठीक है? तो उस टाइम मैंने जब इसको मैं बना रहा था इस सैंपल को, तो उस टाइम मैंने एकदम जैसे नॉर्मल बीट्स को असाइन किया जाता है, वैसे ही असाइन कर रहा था। तो उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल फ़ील नहीं हुआ। मैंने उसको रिवर्स करके ट्राई किया, तो रिवर्स करा तो एक्चुअली अच्छा लगने लगा सुनने में, कंफर्टेबल फ़ील होने लगा। दैट्स इट, इतना सैंपल ही था, ठीक है? उसके ऊपर ये सुनते हैं, ये हमारा रिदम है, यहाँ से सुनते हैं। तो ये हमारा रिदम है, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स वगैरह मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सुनाता हूँ आप यहाँ पर, ये वाइब्रेशनल इफ़ेक्ट है। मैं इसको म्यूट करता हूँ, ये सुनिए आप लोग ज़रा। तो इसको ज़िप चैन इफ़ेक्ट कहते हैं, ये आपको कास्मार में, नहीं तो ईडीएम सैंपल्स में मिल जाएँगे, ठीक है? देन उसके नीचे मैंने क्रैश इफ़ेक्ट यूज़ किया है, सुनते हैं इसको ज़रा, ठीक है? नॉर्मल आप क्रैश लेके उसको रिवर्स करेंगे तो ये ऐसा ही साउंड करेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सुनते हैं। तो ये एक्चुअल क्रैश है, इसको अगर आप रिवर्स करते हो तो ये इसकी तरह साउंड करेगा। दैट्स इट, उसके बाद इतना ही यूज़ किया गया है, और आगे भी सेम ही चीज़ है, ज़िप ट्रैकर सैंपल यूज़ किया गया है, ठीक है? तो अभी हटाते हैं सोलो से। अब रही, मैंने आपको रिदम सुना दिया, सैंपल अपना जो था वो सुना दिया। अब स्टार्टिंग इंट्रो की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सुनते हैं इंट्रो में हम लोगों ने क्या-क्या किया है, क्या लगाया है, और रही वीएसटी प्लगइन्स की बात, तो मैं वो भी बता दूँगा, ठीक है? तो सुनते हैं ज़रा। तो ये हमारा नेक्सस का लीड है, ठीक है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन-सा लीड है ये। काफ़ी फेमस लीड है, और बहुत सारे सॉन्ग्स में प्ले भी होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है?
उसके बाद देन नीचे एक फीलिंग टाइप मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये आपको ड्यून में मिल जाएगा, ड्यून 3 या फिर ड्यून 2 जो भी आप लोगों के पास है ड्यून का वर्ज़न, उसमें आपको ये मिल जाएगा आरपीजीएस सेक्शन में, ठीक है? अब इसके बाद नीचे सुनते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक नेक्सस का ही साउंड है, वॉइस सिटी सेक्शन में मिलता है, जो सैंपल का नाम है या फिर जो भी उसी का सैंपल मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, नेक्सस का ही एक सैंपल है, ठीक है? उसके बाद नीचे सुनते हैं। तो ये ज़ेब्रा है मेरा, ठीक है? उसके बाद नीचे सुनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ज़ेब्रा यूज़ किए हैं, एक मिड ऑक्टेव से, एक हाई ऑक्टेव से, ठीक है? एंड देन उसमें जो मैंने प्रोसेसिंग करी है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑटो पैन लगाया मैंने, दैट्स इट। और उसके बाद नीचे यहाँ पर सुनते हैं। तो अगर आप लोगों को ये साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप लोग हेडफ़ोन या फिर स्टूडियो मॉनिटर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो मैं दोबारा एक बार प्ले कर देता हूँ। ये भी एक वीएसटी का ही है जिसका नाम ट्रिपल चीज़ है, और शायद यूएचई प्रोडक्शन का ही वीएसटी है, जो जिस कंपनी का ज़ेब्रा है, उसी कंपनी का है, ठीक है? तो आप लोग या फिर गूगल या फिर क्रोम में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूँढ सकते हैं सर, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा इंट्रो में यही बजा है, देन आगे चलते हैं यहाँ पर, इसको सुनते हैं। तो ये हमारा बेंजो है, ठीक है? इसके फर्स्ट ये हमारा बेंजो है, इसके नीचे सुनते हैं क्या है ये। तो ये भी हमारा बेंजो ही है, मैंने इसको डबल लेयर करके ऑटो पैन किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डबल लेयर करके ऑटो पैन किया हुआ है, ठीक है? एंड देन यहाँ पर सुनते हैं तो सेम ही लीड है जो हम लोगों ने इंट्रो में यूज़ किया था, सुन लीजिए आप लोग एक बार। एंड देन उसके ऊपर जीटा यूज़ किया गया है, जीटा बीएसटी, ठीक है? इतना अब रिदम के साथ सुनते हैं कि रिदम के साथ सुनने में कैसा लगता है, ठीक है? अभी मैं फ़िलहाल कोड बेस प्लग वगैरह म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसके बारे में भी डिटेलिंग दे दूँगा, अभी ऐसे सुनते हैं, ठीक? ठीक है, दैट्स इट, इतना ही यूज़ किया गया है। आगे भी सेम जो लेयर पे है वो नेक्सस के ही लीड हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी जीटा ही यूज़ किया गया है, जीटा के बेस्ट। एंड देन यहाँ पर ब्रेक में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बेंजो भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया है। मैं दोबारा एक बार प्ले कर देता हूँ आप। तो ये आप लोगों को नेक्सस में मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला भी सुन लेते हैं हम लोग, वहाँ पर क्या यू रॉक के। तो बेंजो है, आगे भी सुनते हैं। तो ये फर्स्ट जो हमारा लीड है, ये भी सुन लेते हैं। तो ये आप लोगों को साइलेंस में मिल जाएगा, ठीक है? साइलेंस का एक लीड है, साइलेंस में आप लोगों को ये लीड मिल जाएगी, ठीक है? एंड देन आगे सुनते हैं, देखते हैं आगे में क्या बजा हुआ। तो ये एक कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है, देन ये भी एक कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है, ये वोक्स इंजन कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी में आप दोनों को ये सैंपल साउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी से बजाया गया था, सुनते हैं एक बार दोबारा। तो दैट्स इट, इतना ही है। देन उसके बाद यहाँ पर आगे सुन लेते हैं हम लोगों ने नीचे में क्या प्ले किया हुआ। तो ये नेक्सस का लीड है, इसको म्यूट करते हैं, देन इसको भी म्यूट करते हैं, ये सुनते हैं हम लोग अभी। यहाँ पर थर्ड लेयर, 3 लेयर प्ले किए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 लेयर प्ले किया है, तो तीनों लेयर को सुनेंगे। फर्स्ट तो हमारा नेक्सस था, देन उसके बाद ये सुनते हैं। ये मोनोलिग है, जो कि क्यूएस 5 में मिलता है, मोनोलिग वीएसटी।
ठीक है? तो क्यूबेस 12 या फिर 13 या फिर 14 यूज़र्स को भी मिल सकता है, लेकिन हालाँकि आप लोग प्रैक अगर नहीं यूज़ करते हैं तो फुल वर्ज़न में आप लोगों को नेक्सस सॉरी क्यूबेस 12 का या फिर 13 के फुल वर्ज़न में वो मोनोलिथिक वीएसटी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है? नीचे सुनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑटो पेन किया हुआ है इसके अंदर और ये भी मोनोलिथिक का ही सेम साउंड है, ठीक है? हाई ऑक्टेव से है, ये मिड ऑक्टेव, ये हाई ऑक्टेव, ठीक है? तो आप लोगों ने तीनों एक साथ साउंड सुन ही लिया होगा एंड देन आगे प्ले करते हैं, ठीक है? तो ये सेम ही साउंड है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर सुना था, ठीक है? इसके नीचे वाला हम लोग सुनते हैं कि क्या है। तो ये टॉक्सिक बायोजार्ड है, टॉक्सिक बायोजार्ड का ये लीड है, ये आप लोगों को टॉक्सिक बायोजार्ड में मिल जाएगा, ठीक है? बिना आगे यहाँ पर सुनते हैं। तो ये आप लोगों को नेक्सस में मिल जाएगा, ठीक है? नेक्सस में वॉइस एटी करके मिलता है, उसी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? आगे सुनते हैं। तो ये बेंजू ही है, ठीक है? आगे यहाँ पर सुना देता हूँ मैं, यहाँ पर जीटा ही बजाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, इतना ही यूज़ किया गया और कुछ नहीं। ड्यून, नेक्सस, सीटा, साइलेंथ, यही सब वेस्टेज को यूज़ करके मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, ठीक है? कोड प्रोग्रेशन की बारी है, तो कोड प्रोग्रेशन को सुनते हैं हम लोग, ठीक है? मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग। तो सबसे ऊपर मैंने पियानो यूज़ किया हुआ है, देन उसके नीचे रियल डेटा और देन अभी सोलो करके एक-एक करके सुनते हैं। अगर आप लोग हेडफ़ोन या फिर स्टूडियो मॉनिटर का यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे रही होगी, ठीक है? नीचे ये गिटार सुनते हैं। ठीक है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा और ये नेक्सस के कुछ आर्पेजियोस हैं, यहाँ को सुन लेते हैं एक साथ। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया, ठीक है? और यहाँ पर कुछ कोड प्लग्स वगैरह साउंड यूज़ किए गए हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा डिफरेंट किया है, वो मैं दिखा देता हूँ, क्या किया है मैंने। यहाँ पर आप लोग पहले इसको इसके साथ सुन लीजिए एक बार। तो ये मेरा कोड प्रोग्रेशन है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने चेंजेस क्या किए हैं, तो मैं ये यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, सभी को म्यूट कर देता हूँ। मैंने इसको सोलो कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मैंने चेंजेस क्या किए हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग सुनिए ज़रा इसको। तो ये मैंने खुद से थोड़ा डिज़ाइन किया था। मेरे को एक्चुअली ट्रैक के साथ कुछ असाइन वाला फीलिंग चाहिए था, तो ये मैंने क्रिएट किया था, ठीक है? पूरा ऑन करके सुनते हैं ओनली कोड बेस, ठीक है? कि कैसा लगता है सुनने में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से, इस पोज़ीशन से और सुनते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया, ठीक है? तो दैट्स इट, इतना ही था हम लोग के ट्रैक में कि कैसे क्या हुआ था, ठीक है? और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए बैलेंसिंग ऊपर, तो मैं बैलेंसिंग में ही दिखा दूँगा कि इस प्रोजेक्ट का बैलेंसिंग मैंने कैसे किया था, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ, यहाँ पर जो आप लोगों को लीड्स ट्रैक दिख रहे हैं, मैंने इसको ग्रुप ट्रैक में असाइन किया हुआ है, ठीक है? तो इस ग्रुप ट्रैक में मैंने क्या लगाया है, ये भी दिखा देता है। ये एक वीएसटी है, द ग्लू करके, ठीक है? तो मैंने इसको थोड़ा प्रोसेस करने के लिए, थोड़ा ग्लू करने के लिए ट्रैक के साथ, ताकि चिपक के बजे, उस रीज़न से मैंने उसको यूज़ किया था, ताकि मेरा लीड ट्रैक के साथ पूरा असाइन होके बजे, थोड़ा अच्छा-सा इफ़ेक्ट आए, ठीक है? तो कोड प्रोग्रेशन में भी सेम मैंने यहाँ पर किया है, कोड एंड आर्पेजियोस में भी सेम मैंने वही वीएसटी अप्लाई किया है कि मेरे ट्रैक के साथ असाइन होके अच्छे से चिपक के बजे, ठीक है? दैट्स इट, इतने ही प्लगइन्स, इतने ही वीएसटी यूज़ किए गए हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप लोग को म्यूज़िक या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ठीक है? तो मेरा व्हाट्सएप में एक ग्रुप चैनल दिया हुआ है, आप लोग उसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर और आप लोगों की तरह ही बहुत सारे कई मेंबर्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? और अगर आप लोगों को मिक्सिंग मास्टरिंग रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स पे, ठीक है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि अगर इसका बैलेंसिंग पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसका बैलेंसिंग पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है? सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।